स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल सेशन सब्जेक्ट से, जो कि आपके बिहार बीएड सीईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बिहार बीएड सीईटी एग्ज़ाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, एस्टेट में पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो भी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर के ही अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ऐसे एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन एक गेस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि सभी प्रश्न आपके जितने भी प्रश्न हैं ऐसा ही सीरीज अगर आप देखते रहे हमारे चैनल पर तो आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पर बेस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का हमने पूरा विस्तार से समझाया है और अच्छे से समझाया है। और एक क्वेश्चन समझ लेने से आपसे 10 क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, जो एक अच्छा शिक्षक होगा उसका महत्वपूर्ण गुण होता है उसका समय के प्रति पाबंद। समय की पाबंदी होती है, समय का वैल्यू, समय का महत्व देते हैं अच्छे शिक्षक। और स्वभाव में धैर्यता का होना आवश्यक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। धैर्य होना चाहिए, समय का पाबंद यानी समय का वैल्यू देने वाला जो शिक्षक होता है वही एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो ठीक है, और सब जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, अपने विषय में निपुण है, ये भी सही है। उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वह एक विद्वान व्यक्ति, सब सही है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है तो उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? देखिए, सबसे जीवंत स्थिति की बात की जा रही है। सारी स्थिति जो आपको दी गई है ऑप्शन में वे सारे जीवंत स्थिति हैं, लेकिन सबसे जीवंत स्थिति की बात अगर की जाए तो देखिए, कक्षा की शांत स्थिति। शांत अगर स्थिति है, मान लीजिए ना टीचर कुछ बोल रहा है ना स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, तो ऐसा कक्षा तो जीवंत हो ही नहीं सकता है। और छात्रों के मध्य, देखिए ये जीवंत है, लेकिन छात्र ही एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे तो फिर शिक्षक का काम कहाँ है वहाँ? इसलिए शिक्षक का होना भी जरूरी है। और कक्षा में हंसी मजाक चलता रहे, ये भी जीवंत स्थिति नहीं है। तो कक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों का समायोजन होना चाहिए, दोनों के मध्य चर्चा जो होता है वही सबसे जीवंत स्थिति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका। देखिए, छात्रों के साथ आप कैसे तालमेल बैठा पाएंगे, उसके लिए आप उनका मित्र बन जाएंगे। ऐसा नहीं है मित्र बन जाएंगे और रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, हाँ बिल्कुल, आप अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनेंगे, गाइड बनेंगे, ताकि वैसे भी जो एक शिक्षक होता है वो अपने छात्रों के लिए आदर्श होता है, आइडियल होता है। तो आपका वो अनुसरण करते हैं, इसलिए आपको मार्गदर्शक बनना होगा और उन्हें बताना होगा अच्छा और बुरा क्या होता है, अच्छे और बुरे में फ़र्क बताना होगा। तो ये ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर। शासक तो बन ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल गलत है, और तानाशाह भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण? देखिए, शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। देखिए, आपका जो टीचिंग लर्निंग मेथड जो है उसको आप अच्छे ढंग से कैसे अपने छात्रों के बीच प्रस्तुत कर पाएंगे, यही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति होता है एक शिक्षक के लिए। और ये सारे
चीज़ भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चुनौतीपूर्ण की बात की जाए तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? देखिए, शिक्षक का आत्मविश्वास तभी बनेगा जब वो अपने विषय का जानकार होगा। अध्यापक के व्यक्तित्व की महत्ता उनके विचार और चरित्र से होती है। एक आकर्षक व्यक्तित्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ आत्मानुशासन, आत्मविश्वास, आत्मोत्साह, आत्मचेतना का होना आवश्यक है। ये सारे चीज़ हैं। और आपका जो आंसर यहाँ होने वाला है, देखिए, शिक्षक का सामाजिक व्यवहार ठीक है, शिक्षक का व्यक्तित्व भी होना चाहिए, शिक्षक समृद्धशाली होना चाहिए, लेकिन ये सारे चीज़ आप में आत्मविश्वास नहीं दर्शा पाएंगे। आप में आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय पर आपका एकाधिकार हो और बहुत अधिक तरह, मतलब अच्छी तरह से उस पर आपका पकड़ हो उस विषय वस्तु पर, तो ही आप में आत्मविश्वास जगेगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो आपको दिया गया है। तो देखिए, शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य बिल्कुल सही है और आपका आंसर भी यही होगा। फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, ये सारे चीज़ भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच क्या दे रहा है, अपना क्या वक्तव्य, अपना क्या विचार दे रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा के लिए। तो शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य ही ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो आपका होना चाहिए छात्रों के मनोरंजन के लिए। ठीक है, पाठ्य सहगामी गतिविधि यानी कि आप कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं तो उन्हें बॉदरेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें बोरिंग नहीं होना चाहिए पढ़ने में। उन्हें आप इंजॉय, इंटरटेनमेंट के रूप में पढ़ावें तो उन्हें अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो छात्रों के मनोरंजन के लिए होना चाहिए पाठ्य सहगामी गतिविधि। तो ऑप्शन बी आपका जो है आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र को किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? छात्र के किस गुण को, देखिए यहाँ के होना चाहिए, तो छात्र के किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो छात्र, देखिए, स्वभाव में मानवता, ये भी ठीक है, व्यवहार में आज्ञाकारी, मित्रों पर विश्वास, ये सारे गुण ठीक हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की जाए तो एक छात्र में स्वतंत्र चिंतन का कौशल, स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही सही होगा, स्वतंत्र चिंतन कौशल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस पद्धति से शिक्षण में, देखिए, किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? देखिए, कौन सी पद्धति है जो छात्रों को अधिकतम भागीदारी यानी अधिकतम इंगेज करवाती है? देखिए, व्याख्यान विधि अगर आप करवाते हैं तो व्याख्यान विधि में कोई एक छात्र उठेगा और अपना व्याख्यान देगा और सारे छात्र सुनेंगे, तो सभी की भागीदारी तो नहीं हो सकती, अधिकतम भागीदारी। परिचर्चा विधि में वही होगा, और कथन विधि, कहानी विधि। ठीक है, तो इसमें जो आप बात करेंगे इसका सही उत्तर देखिए परिचर्चा विधि होगा। जब आप 2, 4, 10 विद्यार्थियों के बीच डिस्कशन करवाएंगे, जीडी जिसको ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि सारे छात्र अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे और सभी छात्र कुछ ना कुछ अपना मंतव्य, विचार वहाँ रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसी शिक्षण पद्धति के द्वारा छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है, जो कि परिचर्चा विधि है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर यानी कि आधा अधूरा उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए, उत्तर अस्वीकार कर देंगे, ये तो नाइंसाफी है। प्रश्नों का पुनर्निर्माण करेंगे। अगर ये मान लीजिए आधा अधूरा उत्तर दिया एक प्रश्न का तो आप दूसरा प्रश्न दे देंगे, ये भी गलत है। पुनर्बलन प्रदान करेंगे, क्योंकि वो आधा अधूरा या अपूर्ण उत्तर दे रहा है तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसको पूरा करके बताएंगे भी। तो यही एक टीचर का गुण होना चाहिए, यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य है? देखिए, होमवर्क जो आप अपने बच्चों को देते हैं, आप अपने छात्रों को देते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के लिए बाध्य करना तो ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। देखिए, मेन जो उसका उद्देश्य होता है होमवर्क देने का, स्वाध्याय की आदत का विकास करना। क्योंकि छात्र जब घर पर होमवर्क करेंगे तो वहाँ आप नहीं रहिएगा, आप टीचर हैं, आप नहीं रहिएगा, तो वहाँ खुद से स्वाध्याय करेंगे और आंसर ढूंढने की, होमवर्क पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यही आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। देखिए, नैतिक मूल्य का सृजन किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों में। ये जो नैतिक मूल्य होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, उन्हें प्रणाम करो, समाज में सामाजिक गतिविधियों में अपना हाथ बटाओ, या परोपकार की भावना, जो भी आप नैतिक शिक्षाएं, नैतिक मूल्य के अंतर्गत जो बच्चों में सृजन करते हैं आप एक शिक्षक होने के नाते, वो सारे चीज़ आप भावनात्मक विकास कर रहे हैं। ठीक है, भावनात्मक विकास होता है, सेंसिटिव डेवलपमेंट होता है, ना कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब नहीं होता है। उसका सेंसिटिव होता है, भावनात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है। तो आपका यही ऑप्शन सी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। देखिए, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्या क्षमता होनी चाहिए? कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, बिल्कुल ये भी सही है, और ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन करने की। देखिए, सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने के भी, क्योंकि संप्रेषण आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो कक्षा थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। कक्षा कह सकते हैं कि उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और एक दूसरे से ज्ञान का हस्तांतरित भी होगा संप्रेषण के द्वारा, और शारीरिक हाव भाव का प्रदर्शन। और संप्रेषण जिस समय कर रहे हैं तो छात्र या आप जो भी हैं, टीचर हैं, उनका शारीरिक हाव भाव कैसा है, तो इन सारे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे, आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, ये तो गलत है, और आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे, ये भी गलत है। आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे तो फिर विद्यार्थी ध्यान तो देंगे नहीं, और आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे तो भी वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि छात्र भटक चुके हैं। तो इसलिए आपको शिक्षण विधि में चेंजिंग लाना होगा, क्योंकि वो जो आप अभी रिसेंट में शिक्षण विधि करवा रहे हैं, वो शिक्षण विधि में छात्र इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आपको इंटरेस्ट लाने के लिए आपका टीचिंग मेथड चेंज करना होगा। तो यही आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, कक्षा में ज्यों ही आप इंट्रांस आपका होता है, एंट्री होता है, तो आप क्या करते हैं, क्या करना पसंद करेंगे? तो पाठ का शिक्षण प्रारंभ कर देंगे, जाते ही किसी से बुक लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, ये थोड़े होगा। कक्षा व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, श्याम पट पर लिखना, ये भी नहीं है, जाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कक्षा व्यवस्थित करेंगे। पहले कक्षा को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे पढ़ने के लिए, और जब छात्र तैयार हो जाएंगे तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला भाग फिर हम वीडियो में लाएंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।